हेलो स्टूडेंट्स, समकीर्ति हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ऋचा सिंह। आज उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। अगर आपका हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, आप इसको आगे पढ़ना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए, कंपटीशन के लिए, या आपके सिलेबस में है, या आप जैसे BA LLB के स्टूडेंट हो, लीगल हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, एनीवे आज इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने जिस PPT की हेल्प ली है वो मेरी स्टूडेंट दिया जैन ने प्रिपेयर करी है। थैंक्स दिया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री वर्ड है, सबसे पहले समझें कि हिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। द वर्ड हिस्ट्री इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। कि आप समझ गए हो कि हिस्ट्री अगर हम इंक्वायरी से या अपनी किसी भी इन्वेस्टिगेशन से जो इंसिडेंट पास्ट में हुआ है उसको समझें साइंटिफिक वे में, तो वो क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, वही हिस्ट्री वर्ड का मतलब है। वर्ड से ही पूरी डेफिनेशन इसकी डिफ़ाइन हो जाती है बेटा जी। देखो, आप कहोगे कि मैम की पास्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं मॉर्निंग में जगा, मैंने ब्रश किया, ठीक है, उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ी, उसके बाद तो वो क्या सब हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री का मतलब ही ये होता है कि बस द सिंपल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री विच वी रीड फ्रॉम आवर स्कूल टाइम इज़ दैट हिस्ट्री इज़ द मिरर ऑफ द पास्ट. By the word mirror, it means that it reflects that what was happened in the past, how it was happened or who done it, many more also. मतलब हिस्ट्री का मतलब अगर स्कूल टाइम की सिंपल डेफिनेशन से लें तो कि हिस्ट्री हमारा कल का आईना है, पास्ट का मिरर है। मीन्स जिसमें जो मिरर हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है। मिरर का मतलब क्या दिया हुआ है कि वो मिरर जो हमें बताए कि इंसिडेंट, जो एक्सीडेंट, जो भी घटनाएं हुई हैं वो किस तरीके से हुई हैं, किस वे में हुई हैं, वैन कब हुई हैं, हाउ किस वे में हुई हैं, हु डन इट और किसने किया है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो हमारे माइंड में किसी भी इंसिडेंट को लेके आते हैं। ठीक है बेटा जी। जैसे कि कुछ हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जैसे अपनी अपनी इसमें क्या है कि सिंपल डेफिनेशन दी है। जैसे फ्रांसिस या की है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, एक्शन, डिसीजन, इंटरेक्शन एंड बिहेवियर। की इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि हिस्ट्री से हम जो पुराने हमारे क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन हुए हैं कि उनके बिहेवियर के बारे में देखें, उनके डिसीज़न के बारे में देखें कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ें की हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट उन्होंने किए हैं। जैसे अगर हम बात करें द ग्रेट अशोका की, कि अशोका का जो बिहेवियर है कि वो बुद्धिज़्म या कलिंगा के वॉर से पहले कैसे था, फिर किस तरीके से वो एकदम से वायलेंस की तरफ, नॉन वायलेंस की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि हम हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री इज़ अ अम्ब्रेला टर्म। कि हिस्ट्री एक बड़ी टर्म है, उसकी शेडो में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन से पता चलता है कि ये एक मेमोरी, डिस्कवरी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन, वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के क्या है कि हिस्ट्री बनती है। ठीक है, साइंटिफिक वे में हम जब भी किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में जो कल का है, जो पास्ट है हमारा, ठीक है, इम्पोर्टेंट और साइंटिफिक वे में जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो सब क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री इज़ द रिक्रिएशन ऑफ पास्ट। अगर जब कोई हिस्टोरियन हिस्ट्री की बुक लिखता है बेटा तो वो एकदम इमेजिनेशन होके लिखता है। वो एक तरीके से जो पास्ट में सब कुछ हुआ है उसको एक रिक्रिएट कर देता है हमारे सामने। ठीक है, तो ये क्या है कि हिस्ट्री रिक्रिएशन ऑफ पास्ट है। ठीक है, जहाँ पे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का क्या किया जाता है, गैदरिंग की जाती है, एनालाइज की जाती है, और जो हमें किससे मिलती है, मैनी सोर्सेज से मिलती है। वो बुक्स भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं, वो आर्कोलॉजिकल सोर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें क्या बताती हैं कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हिस्ट्री की और क्या डेफिनेशन। हिस्ट्री इज़ नॉट वॉट यू थॉट इट वॉट यू रिमेंबर, ऑल अदर हिस्ट्री डिफीट्स इटसेल्फ। हिस्टोरियन व्यू ने, जैसे हिस्टोरियंस ने अपने अलग अलग व्यू दिए हैं, जैसे WC सेलर ने बताया है। तो ये सारी चीज़ें क्या कि हिस्ट्री वही है जो हम सारी चीज़ें मेमोरी अपने में कलेक्ट रखते हैं, हम बुक्स की हेल्प से उन्हें पढ़ते हैं। हिस्ट्री नॉट यूज नथिंग, overall intellectual life is action like practical life, and if you don't use the stuff well it is might as well be dead. अर्नाल्डो जे टाइनो भी जो एक बड़े हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने, अर्नाल्डो ने क्या बताया कि हिस्टोरियंस का मतलब यूज़ नथिंग है। अगर आप उसको लाइफ के एक्शन में उससे क्या है कि इन्फ्लुएंस
नहीं होते हो। अगर हम किसी भी कंट्री का पार्ट हैं, किसी लोकल रीजन का पार्ट है, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें, ठीक है। विदाउट हिस्ट्री जाने के हम क्या है कि अपनी रूट्स के बारे में नहीं जान सकते, अपनी कस्टम्स के बारे में नहीं जान सकते, ट्रेडिशंस के बारे में नहीं जान सकते। मेरा पर्सनल व्यू है कि हमें क्या है कि कम से कम इतनी हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए कि उस कंट्री के बारे में जिससे हम बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र के बारे में। आप किसी से राजस्थान से बिलोंग करते हो, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, कि उस स्टेट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, थोड़ा बहुत आपको अपने फैमिली की रूट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री इज एंड शुड बी अ साइंस। हिस्ट्री इज़ नॉट द एक्यूमुलेशन ऑफ इवेंट्स ऑफ एवरी काइंड विच हैपन्ड इन द पास्ट। जो बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी बेटा, ठीक है, यही वो हिस्टोरियंस बात कह रहे हैं कि हिस्ट्री की ये नहीं है कि सारी जो भी कलेक्शन हमने कर दिया कि सारे एक्सीडेंट, कि हमारे घर में कल शादी हुई, ये हुआ, वो गेस्ट आए, कि सारी चीज़ें कलेक्ट करके, तो वो हिस्ट्री की बुक नहीं है। हिस्ट्री तो एक साइंटिफिक वे में लिखी जाती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स की लिखी जाती है, ठीक है, पीपल की लिखी जाती है, सोशल बिहेवियर की लिखी जाती है, जो अगर हम उसको आगे जाके फ्यूचर में, इन फ्यूचर वो हमारे कुछ काम आए, उससे हम कुछ सीखें, उससे हमें कुछ पता चले, ठीक है, वो ही क्या है हमारे लिए हिस्ट्री है, ठीक है। वॉट एवर यू लाइक हिस्ट्री और नॉट, देयर इज़ नो डिनाइंग द इम्पैक्ट इट लीव। अगर आपको पता है कि जैसे कि आप हिस्ट्री में देखें कि हम हिस्ट्री के किन चीज़ों को पढ़ते हैं, या हम हिस्ट्री में कुछ चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। आप हिटलर की आइडियोलॉजी थी, उसको बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट लोग नापसंद करते हैं कि जो उसकी डिक्टेटरशिप थी, पर उसका क्या है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम सोसाइटी पे, ठीक है, उसके लोगों के थिंकिंग पे, तो हम उससे डिनाई नहीं कर सकते, वो भी क्या है हिस्ट्री का पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लोगों पे छोड़ा है। तो हिस्ट्री में हम क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, उनको क्या है कि एक हिस्टोरियन के व्यू से देखते हैं, फिर अपना नज़रिया बनाते हैं, अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है बेटा जी। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इज़ द एनालाइज एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूमन पास्ट, इनेबलिंग अस द स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी चेंज दैट आर टेकिंग प्लेस ओवर द टाइम। कि वो सारी उन चीज़ों को एनालाइज करना जो ह्यूमन पास्ट में आई है, उनकी स्टडी करना कंटिन्यूशन के साथ, ठीक है। इट इज़ नो एन एक्ट बोथ इन्वेस्टिगेशन एंड इमेजिनेशन दैट्स सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ पीपल हैव चेंज्ड ओवर टाइम। इस बात का इन्वेस्टिगेशन करना और इमेजिनेशन करना, साइंटिफिक वे इन्वेस्टिगेशन करना कि हाउ पीपल हैव चेंज्ड, कि टाइम के साथ चेंज कैसे हुए हैं लोग। जैसे पैलोलिथिक एज में किस तरीके से बिहेवियर करते थे, किस तरीके से स्टोन के वेपन यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे क्या है कि हम देखते हैं कि कॉपर यूज़ में आ गया, फिर बाद में आयरन यूज़ में आ गया। कैसे हम क्या है कि अर्बन सिविलाइजेशन में आते हैं, किस तरीके से मौर्य डायनेस्टी में लोग होते हैं, फिर उसके बाद कैसे मिडीवल में चेंज होता है, ठीक है, मुस्लिम इन्वेशन के बाद की इंडिया में किस तरीके से लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि हमें देखते हैं, समझते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसके थ्रू, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्टोरियन यूज ऑल फॉर्म्स ऑफ एविडेंस टू एग्जामिन, इंटरप्रेट, रिविजिट एंड रीइंटरप्रेट द पास्ट। कि वो सारे एविडेंस को अच्छे से देखते हैं, परखते हैं, तब उसके बाद हिस्टोरियंस क्या है कि उनका यूज़ करते हैं। इसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आते, बट इसके अलावा क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, ठीक है, सच एज बिल्डिंग्स, जैसे फोटोग्राफ्स, पेंटिंग। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्या है कि बहुत छोटे छोटे हम देखते हैं कि स्टोन्स वगैरह के वेपन्स, जब पैलोलिथिक एज में क्या है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है, हमें समझ नहीं आते, तो हम उनके वेपन्स के बेस पे ही पता चलाते हैं कि किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से उनका लाइफ है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हमें किसी टेम्पल के क्या है कि कुछ पार्ट्स मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग कोई रिलीजियन फॉलो करते थे, ये गॉड में बिलीव, मतलब एक आस्तिकवादी लोग थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या है कि समझते हैं। हिस्टोरियन से वो ट्रेंड होते हैं इन मेथड्स में, डिस्कवर करने में, एव्यूलेट करने में कि दिस सोर्स को कि किस तरीके से इनका साइंटिफिक वे में यूज़ किया जाए, ठीक है, कुछ गलत तरीके से इनका यूज़ ना हो। तो हिस्ट्री का मतलब अगर सिंपल वे में देखें तो क्या हुआ एक तरीके से, हिस्ट्री मीन्स टू अंडरस्टैंड द पास्ट एंड प्रेजेंट। कि
अपने क्या है कि पास्ट को समझना, एक तरीके से मैं तो कहूँगी कि फ्यूचर को इमेजिन भी करना, कि पास्ट को समझेंगे, कल का अध्ययन करेंगे तभी तो आज को समझेंगे और कल के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, चीज़ें कि किस तरीके से चेंज हो रही हैं। ठीक है, अगर हम देखें अब क्या है कि जैसे कोविड चल रहा है, तो क्या है कि कल को ये भी हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ी बीमारी आई, पैंडमिक आया, किस तरीके से लोगों की लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है, फिर किस तरीके की हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए कि आगे अगर कोई ऐसी चीज़ आई, ऐसा तो हम उसमें देखेंगे कि अब जो सेफ्टी हमने ली है कि उसको आगे भी इसी तरीके से वो प्रिकॉशन यूज़ किए जाएँ, उन चीज़ों से हम जानें समझें। ठीक है, The different interpretation of the past allow us to the present differently and therefore imagine and work towards different future। जो मैंने आपके बताया कि जो अगर पास्ट को हम देखते हैं समझते हैं तो प्रेजेंट को भी हमारा देखने का नज़रिया चेंज होता है। ठीक है, डिफरेंट व्यू हम देख पाते हैं। इसके अलावा हम फ्यूचर में भी क्या है कि इमेजिन कर सकते हैं थिंग्स को डिफरेंट वे से। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये क्या है, क्वीन और मदर है किसकी, सोशल साइंस की। आपको पता है कि सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, पर एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ की, अगर हम किसी टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम देखें हम बात करें, हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जब हम उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो हम उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ज्योग्राफी के बारे में भी देखेंगे कि उन्होंने कितना, किस क्षेत्र में, इंडिया के किस पार्ट पे वो रूल कर रहे थे। तो उसके अंदर फिर हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी समझेंगे, तो फिर हम उनका आर्ट एंड कल्चर भी देखेंगे। तो हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है बेटा, ये ह्यूमैनिटी, सोशल, सारी चीज़ें डिफाइन करता है। ठीक है, तो हिस्ट्री का मैंने बता ही दिया था। जो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब भी क्या होता है, नॉलेज कनेक्ट करना, एंड इंक्वायरी डिज़ाइन टू इलेक्ट ट्रूथ, ट्रूथ के बारे में जानना, सच्चाई के बारे में। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख देना। ठीक है, वो नहीं है उस बात से। जब एक हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखता है तो वो क्या है कि सोर्सेज, एक तो क्या है कि आप सही सोर्सेज यूज़ करता है, उसके अलावा कि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ लिखता है कि आपके सामने एक तरीके से सच्चाई निकाल के लाए। अगर हिस्ट्री के और भी सब्जेक्ट की ही डिफ़ाइन करने की बात करें तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। आपके लिए अभी क्या है कि इतना ही समझ लेना ठीक है कि हिस्ट्री का मतलब क्या है कि पास्ट को जानना एक साइंटिफिक वे में। ठीक है, आपको होप सो ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा जी, अपना ध्यान रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।